आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉल्व, और यहाँ पर देखिए क्या दिया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 6 प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 6 इक्वल टू, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 6 प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 6 इक्वल टू। अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है ना, लेट मान लेते हैं, लेट से ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, इससे लिखा हुआ। ठीक है ना, तो हमने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, ये जो इतना टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, इसको आप एक्स मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए, लेट एक्स। ठीक है, अच्छा ये एक्स है। अब हम यहाँ पे देखिए ये एक्स है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। इसका क्या कीजिए, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ये x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल होगा हमारा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए तो ये 2 अपॉन 1 प्लस रूट 5 हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 1 प्लस रूट 5 है ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये क्या है हमारा इरेशनल है। तो अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं। हम इसमें क्या इंटू करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस रूट 5 है ना, तो हम 1 और यहाँ पे साइन उल्टा कर दीजिए, 1 माइनस रूट 5 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। और इस तरीके से आप ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्या है 2 है, और ये इंटू है, फिर उसके बाद क्या है 1 माइनस रूट 5, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है हमारा 1 प्लस रूट 5, और ये है 1 माइनस रूट 5। ये आपको समझ में आया। इक्वल टू ये क्या है 2, और ये क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 5 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, ये ए है इसको बी समझिए, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी हमारा क्या है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्योंकि उसी में सेट था। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्या है 2, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस रूट 5 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा रूट 5 इंटू रूट 5, 5 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 1 में से 5 के क्या बचा 4 बचा विथ निगेटिव साइन, ये आया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया। तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स कितना आया, माइनस, ये क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 5 अपॉन, ये माइनस हम ऊपर लगा दे और यहाँ पे क्या है 2 है, ये आया। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये आपको समझ में आया। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। ये आया हमारे पास। ठीक है, तो मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ। जो हमारा क्वेश्चन था मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लिख दूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 6 प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 6 इक्वल टू, मैंने क्या माना था, ए माना था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्या माना था, इसको मैंने माना था एक्स माना था। एक्स क्या माना था 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये माना था। ठीक है, और हमारा यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये देखिए 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये देखिए ये है ना, ये किसके बराबर है, ये माइनस 1 अपॉन एक्स के बराबर। तो यहाँ पर ये माइनस 1 अपॉन एक्स किसकी वैल्यू है, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 की वैल्यू है। तो ये आया हमारे पास, ये इतना आ गया। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन को चेंज कर देते हैं एक्स के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। इस पर पावर क्या है 6, तो 6 लगाइए। फिर ये क्या है प्लस, तो प्लस लिखिए। अब ये इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 की जगह हम माइनस 1 अपॉन एक्स लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे पावर क्या है 6 लगा है, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगा के पावर 6 लगाइए इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो देखिए ये क्या है, एक्स का पावर 6 है प्लस, अब देखिए ये हमारा 6 क्या है, इवन है। इवन है तो देखिए माइनस एक्स है, और अगर यहाँ पर इवन नंबर रहेगा, इवन, तो ये क्या होगा एक्स के ही बराबर होगा। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स होल ब्रैकेट पावर 6 इक्वल टू ए, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर एक्स लिखिए, और ये जो पावर 6 है, इस पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस
ये क्या है 1/x है। यहाँ पर भी इस पावर से इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं इक्वल टू a। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m × n है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो इसको आप m समझिए, इसको n समझिए। तो देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये वाला लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा x लिखिए, और यहाँ पर ये 2 जो है इसके साथ ब्रैकेट के इसके साथ पावर में लगेगा होल ब्रैकेट, और ये जो 3 है ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा प्लस। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1/x है, ये 2 जो है इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये जो 3 है पावर ये होल ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा इक्वल टू a। ये आपको समझ में आया? ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन आया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इजी करने के लिए इसको एक्स स्क्वायर को इसको हम लेट a मान लेते हैं, a = x², और इस पूरे को हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन और इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस x² की जगह, इस x² की जगह हम a लिखेंगे। अब क्योंकि इस पर पावर 3 लगा है तो 3 लगाइए प्लस, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस पूरे की जगह 1/x का होल स्क्वायर, उसकी जगह हम ये b लिखेंगे, b लिखे, और यहाँ पे क्या है पावर 3, तो पावर 3 लगाइए इक्वल टू a। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हमारा ये क्या है a³, ये देखिए a³ लिखा है। ठीक है, हमारे पास ये आया है a³ प्लस b³ आया है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखिए a³ प्लस b³ हम जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या रहता है a प्लस b। तो यहाँ से ये a³ प्लस b³ यहीं पे रहेगा, ये जो टर्म है इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। इसका साइन क्या है, प्लस है, इधर आएगा तो -3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b ये रहेगा इक्वल टू, ये जो है इधर ही साइड रहेगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, हमने क्या बनाया, a³ प्लस b³ की वैल्यू क्या आई है, ये आ रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है a³ प्लस b³ इक्वल टू a आया है। तो इस a³ प्लस b³ देखिए, इस a³ प्लस b³ की जगह क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए a प्लस, देखिए ये पूरा टर्म लिखिए, a प्लस b का होल क्यूब -3ab, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस b इक्वल टू a। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया हमारे पास। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर देखिए ये a है, a को हमने क्या माना, a को हमने x², तो इसकी जगह x² लिखिए प्लस ये b है ना, b को हमने क्या माना, ये माना है 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर ये पावर 3 लगा है तो ऐसे होल ब्रैकेट लगा के पावर 3 लगाइए, फिर ये क्या माइनस, ये क्या है 3, और ये क्या है a की जगह हम क्या लिखेंगे x², और ये क्या b है तो b की जगह हम क्या लिखेंगे 1/x का होल स्क्वायर। फिर ये क्या है a प्लस b है तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए, a हमारा क्या है x² प्लस b हमारा क्या है, b हमारा ये है 1/x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये किसके बराबर है, यहाँ जस्ट हम a और b की वैल्यू रख रहे हैं तो ये इक्वल टू किसके बराबर आया, a के बराबर आया। ये किसके बराबर आया, a के बराबर आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया हमारे पास। अभी इक्वेशन और इजी छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये जो इतना टर्म है ना, ये इसको हम लेट मान लेते हैं स्मॉल u, किसको, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको u मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और इस पर क्या है पावर 3 लगा है, फिर ये क्या है माइनस। अच्छा ये देखिए, ये इसको अलग से सॉल्व करिए, ये क्या है यहाँ पर 3 है, x² है, और ये क्या है 1/x का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 3x² इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और x को 2 बार इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल 3 बच रहा है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसके जगह हमने u लिखा, फिर ये पावर लगा, फिर माइनस, ये पूरा किसके बराबर हो गया, ये जो पूरा टर्म है ये 3 के बराबर हो गया। तो यहाँ 3 लिखिए, और उसके बाद ये जो टर्म है इसको क्या लिखेंगे, हमने u माना है इक्वल टू a। ये आया हमारे पास, इसको बॉक्स के अंदर रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो u आया है ना, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं पेज ऊपर करती हूँ। हमारा यहाँ पर u क्या है, हमारा u है यहाँ पर x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर u है, यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है तो होल ब्रैकेट लगा स्क्वायर लगाइए, प्लस ये क्या है 1/x का होल स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x को आप a मानिए लेट, ठीक है, और इसको 1/x को इसको आप कैपिटल B मानिए।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पर u क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर u क्या हो जाएगा, हमारा u हो जाएगा, देखिए इस x को क्या माना है हमने, a माना है। ठीक है, तो इसके 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 जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और इस पर पावर क्या लगा, स्क्वायर, प्लस इस 1/x को हमने क्या माना है, b माना है, तो b लिखे, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हमारे पास आया। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये यहीं पे रहेगा, और ये जो प्लस 2ab है ये इधर शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है प्लस है, इधर आएगा तो -2ab हो जाएगा, इक्वल टू, और ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है u, तो u लिखिए इक्वल टू, अब इसके जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये है, इसके जगह हम ये लिखेंगे, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, या तो u इक्वल टू, अब देखिए हमने यहाँ पर इस a को क्या माना, इस a को हमने x माना है, तो यहाँ x लिखिए, प्लस इस b को हमने क्या माना 1/x, यहाँ 1/x लिखिए, होल स्क्वायर -2, ये क्या है a हमारा क्या है x है, और b क्या है हमारा 1/x है। ठीक है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ये x x कैंसिल, तो हमारे पास u क्या आ रहा है, हमारे पास u आ रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, ये आ रहा है, इसको बॉक्स के अंदर रखिए। ठीक है, अब ये आया हमारे पास, देखिए तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए अभी हम u की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, फिर यहाँ पे हम रखेंगे तब हमें a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस √5/2 होल ब्रैकेट पावर 6 प्लस 1 माइनस √5/2 होल ब्रैकेट पावर 6, इसको हमने a माना था। ठीक है, और ये हमने इसको क्या माना था, ये हमारा x था। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था -1/x, 1 माइनस √5/2 ये था। ठीक है, ये आया था हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है, ये माइनस देखिए, ये हमको हमको क्या चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए ये माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस इधर लग जाएगा आरएचएस साइड में, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, x प्लस क्या है, x प्लस 1/x है ना, तो देखिए x क्या है, x हमारा ये है 1 प्लस √5/2, फिर क्या है प्लस, फिर 1/x की वैल्यू क्या है, 1/x की वैल्यू ये है, क्या है माइनस में है, देखिए माइनस, फिर क्या है 1 माइनस √5/2 ये है। ठीक है, ये माइनस लगा है, ये देखिए वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √5/2, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, देखिए मैं दिखा दूं अच्छे से, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है 1 माइनस √5/2 ये बच रहा है, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या आ रहा है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x ये आ रहा है, तो एलसीएम लीजिए 1 प्लस √5 माइनस 1 प्लस √5/2, ये माइनस 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √5 और √5 2√5/2, तो ये कैंसिल, तो क्या आ रहा है √5 आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर ये देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ रही है, √5 आ रही है। ठीक है, √5 आ रहा है, अब यहाँ पे रख दीजिए आप, ये देखिए इधर, ये देखिए मैं यहाँ दिखा दूं आपको, हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ रही है, √5। ठीक है, तो ये क्या है u है, तो u लिखिए इक्वल टू, और इसके जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x की जगह, इसकी जगह हम √5 लिखेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाइए -2, तो u की वैल्यू क्या होगी, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा -2, तो u की वैल्यू क्या आई, 3 आई, क्या आई 3 आई, तो इस u की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस u की वैल्यू को देखिए हम यहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे, तो हमारा u कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, तो ये देखिए u क्यूब है, तो u की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रखिए, यहाँ क्यूब लगाइए, माइनस ये क्या है 3, और ये क्या है u की जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगा 3, इसको 3 बार इंटू करेंगे 27 माइनस 9, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 18 आ जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई 18 आई, यही इसका आंसर, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखिए इसको हमने, ये देखिए यही यही हमारा क्वेश्चन था, इसको मैंने क्या माना था, a माना था ना, ये तो a की वैल्यू कितनी आई है 18 आई है, यानी कि इसका जो वैल्यू है, मैं इसको इरेज कर दूं, इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 18, और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में